हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका आपके प्यारे से चैनल अल्फा गुरुकुल में स्वागत करते हैं। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपको विलोपन, प्रतिस्थापन और बज्र गुणनखंड इतना आसानी से बताया गया है कि आप चुटकियों में हल कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है 2x प्लस 3y बराबर 18 कॉमा x माइनस 2x 2y बराबर 2 को हल कीजिए। ये क्वेश्चन हर एक पेपर में आता है। ये भी एक क्वेश्चन पेपर, ये कभी 1 नंबर में, कभी 2 नंबर में और कभी 3 नंबर में और कभी 5 नंबर में भी आ सकता है। लेकिन ये कभी मेथड बता देगा आपको विलोपन से करिए, कभी मेथड बता देगा वज्र गुणनखंड से कीजिए और कभी मेथड बता देगा कि आप प्रतिस्थापन से कीजिए। तो अगर आपको नहीं आते हैं तो वीडियो को लास्ट तक, एंड तक पूरा देखिए। तो चलते स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को हल करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को लिखते हैं 2x प्लस 3y बराबर 18। उसके बाद x माइनस 2y बराबर 2। ये फर्स्ट मान लिया हमने और ये सेकंड मान लिया। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विलोपन विधि, ठीक है। विलोपन विधि, अगर वीडियो लास्ट तक देख लिया तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा प्रोसेस। सबसे पहले समीकरण सेकंड को, यानी ये सेकंड को, समीकरण सेकंड में 2 से गुना करने पर, यानी 2 से गुणा कर रहे हैं इसमें, ठीक है। यानी अगर यक्स को हमें काटना है तो 2 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम गुणा कर देते हैं। यहां पर 2, ये लिखा है यक्स, ठीक है। तो 2x, एक्स एक्स 2 का गुणा हो जाएगा 2x माइनस 2 दूनी 4y बराबर 2 दूनी 4, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। ये आपका बन गया थर्ड। अब देखते हैं समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण थर्ड को घटाने पर, ये आप बाद में भी लिख सकते हैं, घटाने पर या जोड़ने पर, आप जिस तरह देखें उस तरह लिख सकते हैं। सबसे पहले 2x प्लस 3y बराबर 18। उसके बाद यहां पर 2x माइनस 4y बराबर 4, 2x माइनस 4y बराबर 4, ठीक है। अब देखो क्या बताया मैंने। अब यहां पर आपके हिसाब से देखिए घटने लायक है या जोड़ने लायक है। तो सबसे पहले घटने लायक है, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, 4 और 3 7, माइनस माइनस प्लस हो गया था तो ये देखिए 4 3 7 कर दिया हमने, 7y बराबर, यहां प्लस माइनस है तो 18 प्लस में है और 4 माइनस में है, तो यहां पर 18 में से 4 घटा देंगे तो लमसम बचेगा 14। अब देखिए y बराबर 14 अपान 7 को इधर आ जाएगा तो 7 दूनी 14, y का मान हमें निकला 2, ठीक है। y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, देखिए समीकरण सेकंड में रख दीजिए आप। यहां पर आपको बताया गया था कौन सा, ये सेकंड है, x माइनस 2y और बराबर 2। x माइनस 2y था तो 2y की जगह 2 लिख देंगे हम लोग और बराबर 2 था। x माइनस 2 दूनी 4 बराबर 2। अगर हम इसको इधर करेंगे तो y बराबर 2 हो जाएगा, x बराबर, अब देखो 4 और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर 6, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह चुटकियों में आप हल करेंगे, चुटकियों में,
तो ये विलोपन विधि समाप्त हो चुका है। अब हम हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। क्वेश्चन सबसे पहले देखते हैं क्या था क्वेश्चन हमारा। 2x + 3y और बराबर 18 फर्स्ट, x - 2y बराबर 2, ये था हमारा सेकंड। हम लेंगे सेकंड को। समीकरण सेकंड से x का मान निकालने पर, ठीक है, या रखने पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर x - 2y बराबर 2 था, तो x बराबर हो जाएगा 2 और इधर चला जाएगा तो हो जाएगा प्लस में +2y। ये निकला आपका थर्ड बना आपका ये, ठीक है। अब x का मान समीकरण हम रख देंगे फर्स्ट में। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, इतना कर लोगे आप। x का मान फर्स्ट में रखिए। यहाँ पर क्या था, 2x + 3y बराबर 18, तो x का मान रखेंगे 2 इंटू यहाँ पर 2 और +2y ब्रैकेट बंद। अब देखो +3 है तो +3 और बराबर 18, 2 दूनी 4 +2 दूनी 4y +3y बराबर 18, ठीक है। अब देखो 4 + 4 3 7y बराबर 18। अब डायरेक्ट कर सकते हैं, तो 7y बराबर 18, 18 - 4, 7y बराबर 18 में से 4 गई 14, तो y बराबर 14/7, 7 दूनी 14, तो y बराबर 2। y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, रख दीजिए। x - 2y बराबर 2 था, तो x - y की जगह 2 रख देंगे, तो x × 2 बराबर 2, ठीक है। तो x - 2 दूनी 4 बराबर 2, तो x बराबर 4 + 2, तो x बराबर 6। आंसर आप किसी भी मेथड से हल करोगे इसका राइट आंसर उतना ही आएगा, चाहे विलोपन प्रतिस्थापन और चाहे बज गुणनखंड से करोगे, इसका आंसर उतना ही आएगा जो आ चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन विधि से देखते हैं, यही क्वेश्चन अगले विधि से देखते हैं। वज्र गुणनखंड विधि देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको वही कर लेना है, आपको रख लेना है, ठीक है। 2x + 3y बराबर 18, ये आपका फर्स्ट। ये थोड़ा बड़ा है, x - 2y बराबर 2, ये सेकंड होगा, आपको मैंने बताया। अब इससे क्या करेंगे, इसके हम वो कर लेंगे, मान निकाल लेंगे। सबसे पहले देखिए, इसको 2x ऐसे ही रहेंगे +3y और -18 बराबर 0, ये आपका बन गया थर्ड, ठीक है। अब देखियो x - 2y और -2 बराबर 0, ठीक है, ये आपका बन गया फोर्थ। इतना कर लोगे आप। ये बराबर a1 बराबर 2, b1 बराबर 3, c1 बराबर -18, ठीक है। अब देखो a2 बराबर
नहीं, a2 बराबर 1, ये 2 नहीं होगा, 1 होगा, यहाँ पर एक ही है। और b2 बराबर -2 और c2 बराबर -2। ठीक है, ठीक है। उसके बाद अब इसका एक सूत्र होता है, शायद आपको पता हो या ना पता हो, मैं बता देता हूं। सूत्र क्या है इसका, ये हो गया आपका x b1c1 माइनस b2c1, ठीक है। और बराबर y हो गया आपका c1a2 माइनस c2a1। आपने ये सूत्र पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो आज पढ़ लीजिए। अब 1/a1 b2 माइनस a2 और b1, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको चिन्ह सहित रखना है, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सबसे पहले x हम रखेंगे, b1 यहां पर b1 3, ठीक है। यहां पर गलती हो गया था, c1 लिख दिया था, ये b2 है, c2 है, तो c2 का मान -2, ठीक है। उसके बाद माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह, b2 का मान -2। उसके बाद गुणे c1 का मान -18, ठीक है, -18 किया हमने। उसके बाद बराबर लगाया, y के नीचे करेंगे c1 -18 गुणे a2 1 माइनस, ये माइनस लगा है, माइनस लगा दिया, c2 का मान -2 भाई, -2 कर दिया हमने, गुणे लगाया a1 का मान 2, ठीक है, 1 लगाया, ये सब बराबर में है। a1 का मान 2 गुणे b2 का मान -2, ठीक है। माइनस यहां पर है, माइनस कर दिया। a2 का मान 1 गुणे और b1 का मान 3, यहां पर 3 रख दिया, आपको ध्यान से देखना है। उसके बाद x मैंने लिखा, ये थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, 3 दूनी 6 -6, माइनस यहां पर है तो माइनस उतर आए। अब देखो 18 दूना 36 और माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा +36, ठीक है। इतना हुआ, बराबर लगाया, y का मान 18 एकम 18 -18 माइनस 2 दूनी 4 माइनस माइनस +4 बराबर 1 आया, 2 दूनी 4 -4 और माइनस फिर आया, 3 एकम 3, ठीक है। इतना आने के बाद अब देखो और हल करना है x, अब देखो -6 प्लस माइनस -36, ठीक है, बराबर y बराबर 18 में से 4 घटा दीजिए 14 बराबर 4 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये जुड़ जाएगा 4 3 7। अब देखो x का घटा दीजिए, ये जुड़ जाएगा 36 और 6 42 बराबर y का बराबर 14 और 1/7। अब देखिए एक बार x और 1 को लेंगे, एक बार y और 1 को लेंगे, तो x/42 बराबर 1/7, ठीक है। तो x 7x गुणा कर देंगे बराबर 42। अब देखिए x बराबर 42 7 बटे में चला जाएगा, तो 7 छंग 42, तो x बराबर 6, ये x का मान निकला। अब देखिए एक बार हम इसको y और 1 को साथ में रखेंगे, ठीक है। तो y अपान क्या था 14 और बराबर 1 क्या था 7, इसको बराबर करेंगे तो 7 गुणा कराएंगे 7y बराबर 14 एकम 14, तो y बराबर 14/7, तो 7 दूनी 14,
तो y बराबर 2। ये आपका हो जाएगा आंसर। ये तीनों विधि से आंसर सेम ही आया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल।